हेलो। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप एक्सेल टू टैली का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उससे एंट्रीज कैसे आप टैली में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी टैली एक अपनी बना लेनी होगी। मैंने पहले से ही बना रखी है ये राजू नाम से। तो आपको अपना सॉफ्टवेयर एक्सेल टू टैली भी ओपन कर लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम सेटअप कर ले रहे हैं इसमें टैली में। तो सबसे पहले तो आपको F1 दबाना है, हेल्प में जाना है, सेटिंग में जाना है और कनेक्टिविटी में जाना है। फिर यहाँ पे बोथ यस कोई रैंडम नंबर लिख देना है इसमें, जिससे कि हम जिसके हेल्प से वहाँ कनेक्ट कर सके। तो हम अभी कुछ भी लिख दे रहे हैं 9211। ओके, ये टैली रीस्टार्ट होगा। अभी दोबारा यही टैली हमें खोलना पड़ेगा। हम वही टैली दोबारा खोल ले रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें पोर्ट कोड डाला था 9211, यहाँ पे लिखा आ गया टैली के आगे। तो हम यही पोर्ट कोड यहाँ पे डालेंगे, फिर हम टैली से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप वो जो टैली जिस नाम से बना है उसका नाम सब कुछ डिटेल आ जाएगा। उसमें भी जितने वाउचर्स हैं, लेजर हैं, सब इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब एक बार चेक भी कर लीजिए राजू टैली किस नाम से था, कनेक्ट हो गया। ओके, अब आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है या किसी चीज़ की करनी है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे टैली में लेज़र बनाना होगा। मैंने पहले से ही लेज़र बना रखा है ये यूनियन बैंक के नाम से, और इसका एक स्टेटमेंट है वो भी ले रखा है। ठीक है, तो हमने कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। मैंने पहले से ये लेज़र बना रखा है तो वो आएगा। ठीक है, हमने स्टेटमेंट दे रखा है बैंक स्टेटमेंट। तो हमें सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हम इसके लिए हम कॉपी करके अलग कर लेते हैं या यहीं पर ही हमें आसानी होगी। फिर इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं नीचे का। एक जगह हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, को डेट के फॉर्मेट में कर देते हैं। हमें इसको देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम अगर लिख देंगे तो वो बेटर रहेगा, हमें आसानी होगी करने में। हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं, जैसे कैश का ट्रांजैक्शन है जिस सब में कैश लिख देंगे। बेसिकली यहाँ लेज़र का नाम लिखना है, जिस जिस नाम से हमें लेज़र बनाना है। ये कैश है, जैसे कि इसका हम कैश के नाम से बना सकते हैं। ये चार्जेस हैं, एसएमएस चार्जेस, इसको बैंक के नाम से डाल सकते हैं। सब बैंक चार्जेस हैं। हम ऐसे ही सबका कर लेते हैं। यहाँ
ये कि काजू से आया हुआ है पैसा, जो भी है इनके, ठीक है। हम ऐसे ही पूरा प्रिपेयर कर लेंगे अपना चार्ट। तो मैंने अपनी एक्सेल पूरी प्रिपेयर कर ली है, तो अब मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपना एक्सेल टू टैली खोलिए, मैंने खोल रखा है। आप कैश बैंक सेक्शन में जाइए, मैंने बैंक डाल दिया है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आपको वाउचर डेट डालना है, जिस डेट पे आपको, तो आप सबसे पहले यहाँ पे डेट कॉपी कर लीजिए। सारा डेट है जिस ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन डेट है, डेट कॉपी कर लीजिए। एक्सेल टू टैली खोलिए, उसमें वाउचर डेट में सारे डेट डाल दीजिए, Ctrl+Alt+P फॉर्मेट में, तो सारा डेट कॉपी हो जाएगा। इसमें आप अपना नरेशन, इन दोनों में से किसी में अपना नरेशन और एक जगह बैंक का नरेशन डाल सकते हैं। जैसे बैंक का नरेशन तो ये हो गया, ठीक है। तो हम ये कॉपी कर लेंगे, नरेशन फर्स्ट में और बैंक का नरेशन डाल देंगे। यहाँ पे आप खुद का नरेशन डाल सकते हो, जैसे बीइंग बैंक चार्जेस पेड, ऐसे सारे में डाल सकते हो। ये वैसे मैंडेटरी नहीं है, पर डालना हो तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आप अपना पार्टीज़ नेम सेलेक्ट कर सकते हो कि हमने किस किस पार्टी को, किसको ट्रांजैक्शन हुआ। अब यहाँ पे लेज़र नहीं बने हैं, तो हम डायरेक्ट हम नेम यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ऐसे। फिर यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट, ऐसे और आसान हो सकता है ये। मिनट, हम इसको अमाउंट को अलग कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो हम डिपॉजिट साइड डाल देंगे, अमाउंट नहीं तो इसमें एक एक डालना पड़ेगा आपको डिपॉजिट रिसिप्ट में। तो हम पहले इसको तो अलग कर देते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले तो इसको टेक्स्ट कॉलम जाके स्पेस से हम इसको अलग वाउचर उसमें ले जाते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट हो गया ये। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा सकते हैं डेबिट क्रेडिट का। सबसे पहले हम क्रेडिट का कर लेते हैं। क्रेडिट मतलब जो भी हमें पैसे आए हैं बैंक में, रिसीव हुए हैं, वो सब आ गए। ये वाउचर डेट में हम डाल देंगे डेट जो पहले किया था हमने। नरेशन में नरेशन डाल देंगे। और फिर अमाउंट में ये सारे डिपॉज़िट के अमाउंट हैं जो बैंक में हमारे आए हैं, या हमने कैश डिपॉज़िट किए हैं, या इंटरेस्ट आए हैं, जो भी। तो यहाँ हम डिपॉज़िट साइड डाल सकते हैं। फिर हम इसके बाद क्रेडिट साइड वाले एंट्री कर लेते हैं। यहाँ हम नरेशन सब कॉपी कर लेंगे ऐसे ही पहले जैसे। ये विड्रॉ साइड है, ये सब विड्रॉ हुए हैं पैसे जो भी हमारे बैंक से गए हैं या किसी को दिए हैं, कटे हैं। यहाँ पे हमें लेज़र सेलेक्ट करना है, जो भी हम बैंक से हम किसको पे कर रहे हैं या कहाँ जा रहा है। हमने पहले ये बना रखा है, तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ हमने लेज़र पहले ही बना रखा है। ये हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा या लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा बनाए तो।
ठीक है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया है पूरा। अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली में। पहले सबसे पहले तो हमें इस वैलिडेट को दबाना है, जितने भी हमारे एरर्स होंगे, गलती होंगी, वो सब दिखा देगा हमें। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर गलत चूज़ कर रखा है। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। हो गया एरर ये कंप्लीट। अब ये सब जो आए हैं ना रेड मार्क करके, इसका हमारा टैली में लेज़र नहीं बना है, तो हम लेज़र सेक्शन में जाएंगे। लेज़र सेक्शन में तो यहाँ पे जो भी बनाए हैं हमने वो सब आ गया है। ठीक है, हम इसको, इसका सब हेड क्या होगा वो डाल सकते हैं। हम पर्सनल की अकाउंटिंग कर रहे हैं ये, तो इसमें इसको लोन, लायबिलिटी या क्रेडिटर जो भी है उसमें डाल सकते हैं। पर्सनल के अकाउंटिंग में ये हमेशा कैपिटल में आता है। बैंक चार्ज, बैंक पेड, म्यूचुअल फंड, ये हमारा एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स। ठीक है, हम वैलिडेट पे तो कितनी बार भी दबा सकते हैं, पर एक्सपोर्ट के टाइम पे बस एक ही बार दबाना है, नहीं तो कई बार एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैलिडेट हो गया सक्सेसफुली। ओके, एक्सपोर्ट हो गए। अब इसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। ये जो हमारे लेज़र ये बन चुके हैं। अब यहाँ पे चेक करिएगा तो ये सब लेज़र आ चुके हैं। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली में। ये सब हमारी एंट्री अब टैली में जा चुकी होगी। जाके अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, 23 एंड 24। तो हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था जो भी एंट्रीज़, वो देखिए एक बार चेक करते हैं कि टैली में आ गया कि नहीं। तो हम बैंक में जाके देखते हैं। तो ये देखिए सारी एंट्रीज़ आ चुकी हैं यहाँ पे। मैंने जो भी एंट्रीज़ वहाँ पे एक्सपोर्ट की थी, डेबिट क्रेडिट, आप जाके एक बार क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से, लास्ट में क्लोजिंग हमारा कितना है। ठीक है, 5019। यहाँ पे हम टैली में जाते हैं, ये रहा क्लोजिंग 50181। ठीक है, ओके। हम ऐसी सारी एंट्रीज़ कितनी भी बड़ी एक्सेल हो थोड़ी कम देर में कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।